Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today's video is for you if you are really concerned about your black or white heads. एक्चुअली बात यह है कि 1 से 1.5 साल पहले मेरी स्किन जो है वो इतनी यूज टू नहीं थी न्यू केमिकल्स के लिए, तो मैंने बॉडी शॉप के फेस वॉश, उसका मास्क, उसका जो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, स्क्रब यूज़ करना शुरू किया। मेरी कम्बिनेशन स्किन है, तो उसके यूज़ के 1 से 1.5 माह बाद शायद मेरा अंदाज़ा है कि मेरे नाक में बहुत से ब्लैक हेड्स जो निकले कि मैं रात में सोई और सुबह समझे निकले हुए थे। पूरा नोज़ ग्रेनी था। मैंने क्या किया, हमेशा की तरह जैसे लोग करते हैं, सारा नोज़ को निकाल दिया। मुझे आता भी नहीं था निकालना, जैसे भी आते थे बस पिंच करती गई और निकालती गई उसको अपनी ब्लैक हेड पेन से, इस पेन से, ये वाली साइड से। तो फिर क्या जी, मेरे ना फिर से अगले दिन वैसे ही दाने, 2 दिन गुजरते थे, फिर वैसे ही ब्लैक हेड ब्लैक हेड ब्लैक हेड। आई वाज जस्ट सिक ऑफ इट। मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत से डॉक्टर्स को, और बहुत सी वीडियोस देखी, बहुत सी पीआर स्पॉन्सर्ड वीडियोस देखी, लेकिन कुछ भी यूज़ का नहीं मिला मुझे। अच्छा जी, सबसे पहले ये नहीं है कि मैंने कुछ ट्राई नहीं किया, मैं 1 साल से ट्राई ही कर रही हूँ, 1 से 1.5 साल से। मैंने क्या किया है जी, मैंने निकालना शुरू किया इस पेन से, जो कि नो यूज़। फिर उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि एग योग जो है वो लगाओ नोज़ पे, उसके ऊपर टिश्यू पेपर रखो, फिर एग योग लगाओ, तारों तो उतर जाएंगे। दैट वाज ऑफ नो यूज़। उसके बाद मुझे एक वीडियो से पता चला कि जी ये जो नो स्ट्रिप्स होती हैं, इसको लगाने से होता है। 6 में से 3 मैंने यूज़ की और एक दफ़ा भी सारे नहीं निकले। मैंने हर तरीके से यूज़ की, वीडियोस देखकर यूज़ की, लेकिन नो यूज़। ये भी मेरे किसी काम की नहीं, बेकार गई। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि जी स्टीम दो, वैसलिन लगाओ, उसके ऊपर शॉपर चढ़ाओ नाक पे, फिर पिन से निकालो, फिर उसके ऊपर बेबी ऑयल लगाओ, फिर पिन से निकालो, फिर नाक जो है वो स्मूथ हो जाएगा। नो यूज़। उसके बाद मुझे डॉक्टर्स ने रिकमेंड की, उसमें से चंद एक मेरे पास स्टिल पड़ी हुई हैं। एक ये जेल थी जिसको मैं नाक पे लगाती थी, तो नाक का सरफेस स्मूथ लगता था फॉर 1 डे जस्ट। उसके बाद कोई यूज़ का नहीं था। और ये वाली क्रीम जो कि मुझे लगता है कि एक्नी के लिए है, तो ये भी उन्होंने बोला कि लगाओ, नो यूज़। फिर मैंने कहा कि शायद ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, ये टोन्स है जो कि टाइटन्स करता है पोर्स को, तो शायद मेरा मसला हल हो जाए, मेरे पोर्स जो हैं वो टाइट हो जाए। एक्चुअली होता क्या है, नाक का यही तो सीन है कि यहाँ पर जो फॉर इंस्टेंस ये हमारा पोर है, ये अगर ऐसी पोजीशन में नेचुरली होता है बहुत स्मॉल होल के साथ, तो ये थोड़ा सा खुल जाता है और इसके अंदर डस्ट पार्टिकल जो है वो एंटर हो जाते हैं, फिर वो ब्लैक और वाइट हेड्स बन जाते हैं। तो मैंने कहा चलो पोर को टाइट करके देखते हैं। मैंने ये यूज़ किया, आप देख सकते हैं इतना, और ये इतना यूज़ किया, मतलब 1 महीना लगा इसको इतना यूज़ करने में, तो कोई सिंगल रिज़ल्ट भी मुझे नहीं मिला। मैंने ये फ़ेस वॉश यूज़ करना शुरू किया जो कि ऑयल फ्री था, ये भी पोर्स को क्लोग नहीं करता, पिंपल कॉजिंग जर्म्स को रोकता है, कोई यूज़ का नहीं था। मैंने एवेलिन जो है उसका यूज़ किया, जो कि स्पेशली है अगेंस्ट ब्लैक हेड्स एंड इम्परफेक्शंस। ये भी मैं पूरा एक यूज़ कर चुकी हूँ। दूसरा है, वैसे तो अच्छा है लेकिन मेरे ब्लैक हेड्स इसने रिमूव नहीं किए। क्लियर एंड क्लियर का ब्लैक हेड क्लियरिंग क्लेंजर जो मैंने लिया, इसके में स्पेशली प्रिवेंट करता है ब्लैक हेड्स को। ये भी मेरे किसी काम में नहीं आया, मैं इतना लगा चुकी हूँ। उसके लगाने से ठंडक का इफेक्ट होता है, मैं कोई 1.5 माह से यूज़ कर रही हूँ, कोई भी नहीं रहा इस पर भी इफेक्ट। फिर डीप एक्शन डेली पोर क्लेंजर, मैंने कहा कि चलो क्लेंजिंग करने से डस्ट निकलेगी उसके अंदर से, अगर पोर को क्लेंज कर रहा है। उसके बाद जो है मैं वो टोनर लगा लूँगी, तो शायद मेरे होजे सही नहीं हुए। ये सब कुछ मैं लगाती रही, लेकिन मेरे किसी भी काम में नहीं आए। उसके बाद अब इन सब से मैंने क्या अंदाज़ा लगाया कि हमें अब क्या नहीं करना। हमने सबसे पहले तो स्क्वीज़ नहीं करना। स्क्वीज़ कैसे, अपनी पिन के साथ, इस पिन के साथ या फिंगर के साथ स्क्वीज़ नहीं करना। अगर आप स्क्वीज़ करेंगे तो क्या है कि जी ये होल जो पहले इतना खुला था और ब्लैक हेड जा रहे थे, आपको नहीं लगता कि उसका रास्ता आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और वापस टाइट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मज़ीद पार्टिकल जाएंगे। इसीलिए नेवर एवर अ बिग नो टू स्क्वीज़ विथ पिन और फिंगर। उसके बाद आपने स्ट्रिप्स के साथ, या जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वेजलिन लगा कर, ये कुछ भी आपने उस तरह से भी रिमूव नहीं करना, क्योंकि वो फिर से आ जाएंगे। 2 दिन गुजरेंगे, 3 दिन गुजरेंगे, फिर से आ जाएंगे। उसके बाद क्या है जी, अप्लाई करनी है आपने। कोई भी क्रीम किसी काम की नहीं है, बिलीव मी। मैं बहुत कुछ लगा चुकी हूँ, अभी तो इनमें से बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे पास नहीं मौजूद। मैं अपनी काफ़ी इनकम का इस पर लगा कर देख चुकी हूँ, कुछ भी नहीं है। अप्लाई करना भी ज़ीरो, कोई फ़ायदा नहीं देता। दीज ऑल आर ऑफ नो यूज़, बिलीव मी।
अच्छा जी, अब करना क्या है। इसके लिए मैंने ऑर्डिनरी के सीरम्स में यूज़ करती थी, लेकिन मुझे था कि अगर ये इतना रिनॉन ब्रांड है तो इसने लाजमी कुछ बनाया होगा। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने भी ब्लैक हेड्स के लिए स्पेशल कुछ नहीं बनाया। फिर मैं डीप इनसाइड गई कि यार मसला क्या है। पोर है, पोर के अंदर डस्ट है, तो इस ऐसा नहीं हो सकता कि इस डस्ट को निकाल के पोर को टाइट कर दिया जाए। तो इसके लिए क्या, पहला मेरा था कि डस्ट को निकालना, डस्ट को बाहर निकालना और पोर्स को टाइट करना, मतलब कि श्रिंक कर देना पोर को। तो इसके लिए इसकी इनकी दो प्रोडक्ट्स हैं। एक है जी ऑर्डिनरी नियासिनामाइड 10% प्लस जिंक। ये मशहूर बहुत ही ज़्यादा है जी पोर्स को श्रिंक करने के लिए, तो मैंने इसको चुना। उसके बाद मैंने ये एक्सक्यूज़ में कि मैं एक प्रोडक्ट अंदर बताना भूल गई, प्रोडक्ट नहीं सॉरी कन्वर्सेशन बताना भूल गई, जो कि मैंने ऑर्डिनरी की टीम से डायरेक्ट की कि कोई प्रोडक्ट है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मैंने कहा फिर ये कर सकती है, उन्होंने कहा हाँ जी ये दोनों जा सकते हैं। उसके बाद मैंने ऑर्डिनरी सैलिसाइक्लिक एसिड मास्क, इसका क्या मकसद है, ये डस्ट को पोर्स को अंदर से क्लीन करता है। पहले ये लोग बनाते थे सीरम, लेकिन वो अब किसी वजह से आना बंद हो गया, शायद उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, तो इसलिए अब ये लोग बना रहे हैं मास्क। अच्छा जी, अब मैंने किया कहाँ से, डॉट से, और किया कितने में, ये नियासिनामाइड मैंने ऑफ़ पर लिया। मैं कभी भी महंगी चीज़ नहीं लेती जब तक उस पर ऑफ़ ना लग जाए। तो ये मेरा ख्याल है 25 समथिंग का था, जो कि मुझे मिला 1860 में भी शिपिंग चार्जेस। तो ये मैंने पूरा नहीं लिया मैंने अपनी फ्रेंड के साथ हाफ़ किया, इसलिए कि आपको ये एक सीरम जो है तकरीबन 6 माह आराम से जाता है, और अगर नोज़ पे लगाओगे तो मुझे लगता है पूरा साल ही जाएगा, लेकिन इसकी जो है वो एक्सपायरी जो है वो हो जाती है 6 माह के बाद, इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करना। तो मैंने ये 1860 में परचेज़ किया। उसमें से आधा फ्रेंड को मैंने शेयर किया, मतलब मुझे पड़ा तकरीबन डिलीवरी डाल के 1000 में। और उसके बाद ये सैलिसाइक्लिक एसिड मास्क ऑफ के बाद मुझे 2800 का मिला, और शिपिंग डाल के 3000 का। अब मेरे पास थे इतने पैसे नहीं, तो मैंने क्या किया, बहन से ले लिया बहन उसको यूज़ करवाया कि यार देखो तुम्हें ज़रूरत है, ऐसे है वैसे है। उसमें से थोड़ा सा निकाल कर मैंने अपनी इस ये फेस वॉश था मेरा लॉरियल का, उसमें डाल लिया। अच्छा जी, अब ये ऑर्डिनरी नियासिनामाइड कैसा है जी, ऐसा है, बहुत ही मशहूर है, आपने हर जगह देखा होगा इसको। ये ऐसे है जी, इसके अंदर से कैसे निकलता है ये जी, ये ये मेरी दूसरी बॉटल है। इसको ऐसे आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप लेना है, एक से एक ड्रॉप इनफ इनफ। मेरी चिन पर भी थे तो मैं एक चिन पर लगाती थी और एक नोज़ पर लगाती थी, और चिन के बिल्कुल ख़त्म हो गए 1 मंथ में, बिलीव मी। और नोज़ के ऊपर आपने ऐसे हल्का सा लगाना है, बहुत है, ये बहुत ज़्यादा है, मतलब कि इससे आपकी नोज़ अच्छी खासी गीली हो जाएगी, और मुझे दुख हो रहा है कि मैं ये ज़ाया कर रही हूँ चलें लेट्स सी। अच्छा जी, ये आपने लगाना है। उसके साथ ये मास्क क्या है जी, चारकोल मास्क है, सैलिसाइक्लिक एसिड कंटेन, ये ब्लैक कलर का होता है जैसा बाकी के होते हैं। अब मैं ये लगा कर आपको नहीं दिखाऊंगी, आप देख लें कि ऐसे ही है और ऐसा ही दिखता है ये। और ये नाक के ऊपर लगाना है, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा हरगिज़ नहीं। यूज़ कैसे करना है जी, सीरम को रोज़ आपने लगा लेना है। इसको कोशिश करें रात में लगाएं, और इसके बाद कुछ ना लगाएं, जस्ट मुँह धोएं और ये लगा लें और सोचें। 1 महीने की बात है, अगर आप कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं साथ में तो आप एक दिन छोड़ के लगा लें। जिस दिन ये लगाएं उस दिन कुछ और ना लगाएं, लगा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि कुछ ना लगाएं, सिर्फ 1 डे ये लगाएं। उसके बाद ये जो मास्क है ये एवरी 4th डे, फॉर इंस्टेंस सैटरडे को मैंने लगाया है, तो मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये तीनों दिन स्किप करके वेडनेसडे को लगाऊंगी। ठीक है जी, एवरी 4th डे। फिर वेडनेसडे को लगाया मैंने तो थर्सडे भी स्किप होगा, फ्राइडे भी स्किप होगा, सैटरडे भी स्किप होगा, और मैं लगाऊंगी संडे को। ठीक है जी। और उसके बाद क्या है जी, ये 2 चीज़ें बिलीव मी 1 मंथ आप लगाएं। अच्छा, एक दिन मैं बैठी हुई थी लगाने के बाद, मुझे नहीं पता था, मैंने बस यूँ समझ लें कि अल्लाह के भरोसे ये आखिरी हर बार यूज़ किया। और मैं बैठी हुई ऐसे नाक में मुझे लगा कि खारिश सी है, तो मैंने क्या किया है, उसको स्क्रैच आउट ऐसे आराम आराम से किया, और मैं देखा मेरे नाखून के अंदर बाकायदा ब्लैक हेड्स थे। बिलीव मी, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जितने भी थे, ऐसे हल्का हल्का, ऐसे ऐसे करके नहीं, हल्का हल्का से ऐसे 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 ऐसे। तो उसके बाद से मैं हर तीसरे चौथे दिन जो है वैसे कर लेती हूँ, और मेरे नाक के जो पोर्स हैं वो श्रिंक हो चुके हैं, मेरा नाक टोटली स्मूथ हो चुका है। हाँ, अपीयरेंसेस में मतलब दिखने में लगता है अभी कि 30 to 40% रहता है कि वो भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब टच करके देखती हूँ तो फुल्ली स्मूथ है मेरा नोज़, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑर्डिनरी। और पता नहीं अल्लाह ने मुझे अक्ल दे दी, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। और 1 मंथ इनफ है, आपको मैजिकल रिजल्ट आएंगे, बिलीव मी इंशाल्लाह। बस आपने ये 2 प्रोडक्ट्स लगानी हैं,
और इसके और भी फ़ायदे होंगे, लेकिन अगर तो आप कंसर्न है अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए तो आपने सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट्स लगानी है। ये मैं आपको दिखा नहीं रही क्योंकि ये है ही लॉरियल का, मैंने डाला हुआ, इसका मैं लिंक नीचे दे दूँगी, इसका भी दे दूँगी इंशाल्लाह। तो अभी से शुरू करें और एक बार बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू विद अ बिग स्माइल। बाय।